नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में पहला हमारा वीडियो लेक्चर्स रहेगा वह अक्षांश, देशांतर तथा समय गणना और इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए भी ये कोर्स में सिलेबस में दिया हुआ है। रीट लेवल सेकंड SST के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। इसके अलावा है UGC नेट JRF और RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर्स। तो बिल्कुल है, पूरा वीडियो लेक्चर्स आपको ध्यान से देखना सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं पहले वीडियो लेक्चर्स की, जो है हमारा अक्षांश, देशांतर तथा समय गणना। तो साथियों, त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। सिद्धार्थ ने बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। तो साथियों, हमें भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा, तब जा करके हमें सफलता मिलने वाली है। इसी के साथ हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो लगातार हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि हमें है हमारी मंजिल ना मिल जाए। तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है अक्षांश, देशांतर। तो साथियों, सबसे पहले अक्षांश लेटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो भूपृष्ठ पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। जो भूपृष्ठ है हमारा, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी के केंद्र, तो यह साथियों पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, ये मान लीजिए, ये देखिए कोण बन रहा है, इसे कहेंगे लगभग है 30 डिग्री का कोण है। ये 30 डिग्री का कोण है। तो ये साथियों इस प्रकार से ये बन गया हमारा 30 डिग्री अक्षांश। तो भूपृष्ठ पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी, ये कोणीय दूरी हमने मापी और ये 30 डिग्री अक्षांश बन गया। ये देखिए 30 डिग्री का कोण है। किसी भी साइड में, किसी इधर भी उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी ये बना सकते हैं। तो कह सकते हैं अक्षांश किसे कहेंगे, लेटिट्यूड्स किसे कहेंगे। भूपृष्ठ पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। बात वही है कि भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी या दक्षिणी भाग में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, ये हमने कोणीय दूरी मापी है उत्तर में, ये कोणीय दूरी मापी है दक्षिण में। तो कोणीय दूरी जो मापी है, तो उस कोणीय दूरी को क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। ये बन गया मान लीजिए 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये बन गया 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। इसी के साथ एक और परिभाषा, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तीनों परिभाषाएं अर्थ उनका एक ही निकल रहा है, शब्दों का अंतर या हेर फेर है साथियों। तो देखिए, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री की कोणीय दूरी हमने मापी है। तो इसको हम मिला देंगे सीधा, तो 30 डिग्री अक्षांश बन जाएगा। पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र से ये दूरी हमने मापी, 30 डिग्री का कोण है, इस रेखा को सीधा हम मिला देंगे तो 30 डिग्री अक्षांश बन गया। तो इस प्रकार से हम किसे कहेंगे, ये पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कुल अक्षांशों की। तो कुल अक्षांश यदि आपसे पूछे, ये भी कंफ्यूज करने वाले हैं, कई चैनल्स पर है, कई बुक्स में आपको कंफ्यूजेबल चीज़ें मिलेंगी, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें क्या है, कुल अक्षांश 181 होते हैं साथियों, कुल अक्षांश 181 होते हैं। अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त 179 होते हैं।
किस प्रकार से कि उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और 0 डिग्री अक्षांश को हम जोड़ करके टोटल हो जाते हैं 179। 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण है बिंदु के रूप में होते हैं, वृत्त नहीं होते हैं, अतः इनको अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त में इंक्लूड नहीं करेंगे, अतः इनकी संख्या हो जाती है 189। कुल अक्षांश कितने हैं? तो कुल अक्षांश 181 है। उत्तर के 90, दक्षिण के 90 और 0 डिग्री अक्षांश को जोड़ करके 181 कुल अक्षांश हो जाते हैं। बिल्कुल याद रखना है ये बात, ये डाटा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अक्षांश वृत्तों की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट अक्षांश वृत्त है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अक्षांश वृत्तों की लंबाई है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर है कम होती चली जाती है। अक्षांश रेखाएं वृत्त हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है? वृत्त है। किस प्रकार से साथियों? देखिए इस प्रकार से है, ये वृत्त है इस प्रकार से, इस अक्षांश रेखाएं हैं इस प्रकार से है, वृत्त है। अक्षांश रेखाएं क्या है? वृत्त है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी आप ढूंढने जाओ कि अक्षांश रेखा हमें दिखाकर लाओ तो अक्षांश रेखाएं खींची हुई आपको नहीं मिलेंगी। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको माना जाता है कि यहाँ से ये रेखा गुजर रही होती है। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त वृहत वृत्त है, ग्रेट सर्किल है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त या ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं? कि वह वृत्त जो ग्लोब को बराबर 2 भागों में डिवाइड करने का काम करता है उसे ग्रेट सर्किल कहा जाता है, वृहत वृत्त कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश क्या है? वृहत वृत्त है जो ग्लोब को बराबर 2 भागों में डिवाइड करने का काम करता है। 0 डिग्री अक्षांश के अलावा सभी लघु वृत्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्षांशों में वृहत वृत्त एक है, 0 डिग्री अक्षांश। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा सभी अक्षांश क्या है? लघु वृत्त है, छोटे वृत्त है। वृहत वृत्त ग्रेट सर्किल क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है अक्षांशों में। इसके अलावा सभी अक्षांश क्या है? सभी अक्षांश लघु वृत्त हैं। 2 अक्षांशों के मध्य या कह सकते हैं प्रत्येक अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 111 किलोमीटर की क्या? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, पूछ लिया जाता है कि 2 अक्षांशों के मध्य, 2 अक्षांश हैं, उन 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी है वह कितनी? तो 111 किलोमीटर की होती है। कह सकते हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश हो गया ये, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है? तो 111 किलोमीटर की होती है। ये देख लीजिए डायग्राम है। कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश जिसको कह सकते हैं विषुवत रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे कहा जा सकता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहेंगे, 23.5 डिग्री साउथ को कहेंगे मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहेंगे आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ को कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री नॉर्थ को कहेंगे नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ को कहेंगे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको याद रखना जरूरी है। कर्क रेखा है, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कटिबंध या जोन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कटिबंध किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जोन या कटिबंध है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग है, उन 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध या जोन कहा जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री या कह सकते हैं भूमध्य रेखा है वह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार से सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 90 डिग्री है, वह सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों आप सभी के लिए। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का निर्माण करती है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अन्य सभी अक्षांश रेखाएं हैं लघु वृत्त का निर्माण करती हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा और सभी बिंदु आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। अक्षांश रेखाओं द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्षांश रेखाओं के द्वारा तो जलवायु का निर्धारण करते हैं, जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश द्वारा किसी स्थान की स्थिति और ताप कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। एक तो होती है अक्षांश रेखा, एक होते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के द्वारा तो
जलवायु का निर्धारण किया जाता है, किसी भाग में कौन सी जलवायु है। अक्षांश के द्वारा किसी स्थान की स्थिति सिचुएशन क्या है, स्थिति लोकेशन क्या है, स्थिति का और ताप कटिबंधों का है निर्धारण करने के काम में आती है अक्षांश। भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वेडोर है, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे एवं प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य और कांगो अलग अलग है, तो कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। तो साथियों भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो इक्वेडोर से है, कोलंबिया से है, ब्राज़ील से, साओ टोमे से, प्रिंसिपे, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इन देशों से होकर के गुजरती है कौन, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि बिग सक्सेस, के बिग सक्सेस, इसमें कुछ है, सभी 13 तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है देश वे इसके अंतर्गत आते हैं। के से केनिया है, बी से ब्राज़ील है, इंडोनेशिया, आई से है, जी से गेबोन है, एस से है सोमालिया, यू से युगांडा, सी से कांगो और कोलंबिया, ई से इक्वेडोर। इस प्रकार से के बिग सक्सेस। नेक्स्ट है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो कर्क रेखा की हम बात करें तो कर्क रेखा है मुख्य रूप से है हवाई द्वीप है, मैक्सिको, बहामास है, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, ताइवान, इन 20 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसे आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम और ताइवान। नेक्स्ट हम बात करें साथियों इसी में मकर रेखा की, कि मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, इन 12 देशों से होकर गुजरती है। इसका एक छोटा सा सूत्र है, टीना के मक्कार बोस ने ब्राज़ील के नामी चिल्ली पराठे मोजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। कोई टीना नाम की लड़की है, टीना के मकार बोस ने ब्राज़ील के नामी चिल्ली पराठे मोजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। मोजे जुराब। तो टीना के मकार बोस ने, इसमें साथियों क्या होगा देखिए, टीना से अर्जेंटीना हो गया, मकार से मकर रेखा, के मकर रेखा है अर्जेंटीना से होकर के बोत्सवाना, बोस से बोत्सवाना हो गया, ब्राज़ील से ब्राज़ील है, नामी से नामीबिया, चिली से चिली है, पराठे से पराग्वे है, मोजाम्बिक, मोजे से हो गया मोजाम्बिक, डालकर से हो गया मेडागास्कर, दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इन देशों से होकर के क्या है मकर रेखा गुजरती है। टीना के मक्कार बोस ने ब्राज़ील के नामी चिल्ली पराठे मोजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। ये इसका ट्रिक है साथियों याद रखने का, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मकर रेखा कौन कौन से
देशों से होकर गुजरती है, निम्न में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? देशांतर या मध्यांतर लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर या मध्यांतर रेखा लॉन्गिट्यूड से भूपृष्ठ पर प्रधान यामोत्तर के पूर्व व पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिए साथियों, भूपृष्ठ पर प्रधान यामोत्तर, यह है प्रधान यामोत्तर, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व तथा पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखा, ये देखिए पूर्व तथा पश्चिम में, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम में खींची गई लंबवत रेखाएं, इनको क्या कहेंगे? देशांतर कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है कि देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो देशांतर रेखाएं कौन सी? कि एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिणी ध्रुव दूसरे ध्रुव पर समाप्त होती हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी? कि वे रेखाएं होती है जो एक ध्रुव से शुरू होकर के, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो एक ध्रुव से शुरू होकर के दूसरे ध्रुव पर समाप्त होती है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। वेरी इजी, समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव पर शुरू होती है तथा दूसरे ध्रुव पर जाकर के मिल जाती है। दूसरी विशेषता इसकी, देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक अंतराल विषुवत रेखा पर होता है। उत्तर की ओर जाने पर तथा दक्षिण की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटती है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर की ओर जाएंगे तथा दक्षिण की ओर जाएंगे तो है देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, गैप है, अंतराल है, वह कम हो जाता है। सर्वाधिक दूरी देशांतर रेखाओं के मध्य विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया सवाल या क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? तो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा प्रत्येक अक्षांश पर समान कोणीय दूरी को मिलाते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लाइन खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। किसी अक्षांश पर जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं। तो देशांतर रेखा और देशांतर में क्या अंतर है? देशांतर रेखा क्या है कि प्रत्येक अक्षांश पर समान कोणीय दूरी को मिलाते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो लाइन खींची जाती है इस प्रकार से, यह क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी देशांतर। ये क्या कहलाएगी? देशांतर। और देशांतर रेखा, देशांतर क्या है कि किसी अक्षांश पर जो कोणीय दूरी है, जो कोणीय दूरी है, इस कोणीय दूरी को क्या कहेंगे? इसे देशांतर कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर अर्धवृत्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक देशांतर क्या है? अर्धवृत्त होता है। देखिए ये ग्लोब है, तो ग्लोब के ऊपर देखिए ये कोई है देशांतर रेखा खींची, तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त है। जब दो देशांतर रेखाएं आपस में मिलेगी तो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। तो प्रत्येक देशांतर क्या होती है? एक अर्धवृत्त, आधा वृत्त का निर्माण करती है। एक देशांतर रेखा एक आधे वृत्त का या अर्धवृत्त का निर्माण करती है, आधे गोले का निर्माण करती है। दो परस्पर विपरीत देशांतरों को मिलाएं तो उससे एक वृत्त बन जाता है जिसे बृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल कहा जाता है। देखिए साथियों, ये ग्लोब है, तो ग्लोब के ऊपर है देशांतर रेखा इस प्रकार से होती है। तो एक देशांतर रेखा, ये तो क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध की है, ये पश्चिमी गोलार्ध की एक देशांतर रेखा है। तो दो विपरीत देशांतरों को मिलाएंगे, एक देशांतर रेखा ये हो गई, एक देशांतर रेखा ये हो गई। तो दो विपरीत देशांतरों को मिलाने से क्या हो रहा है कि एक वृत्त बन रहा है जिसे बृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। तो दो विपरीत देशांतरों को मिलाने से क्या बनता है? एक वृत्त बनता है जिसे बृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। देशांतरों द्वारा वृत्त है 180 बनते। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि देशांतरों के द्वारा वृत्त कितने बनते हैं? 180 बनते हैं। अक्षांशों के द्वारा वृत्त एक बनता है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का है। तो टोटल पूछे कि अक्षांश व देशांतर द्वारा कुल वृत्त कितने बनते हैं? तो 181 बनते हैं। 180 देशांतरों के द्वारा प्लस 1 है अक्षांश रेखाओं के द्वारा, टोटल हो गए 181। तो साथियों, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, आसानी से आपको सबको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो लेक्चर से। रीट
पात्रता परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए है और यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सभी सब्जेक्ट के लिए है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड सभी सब्जेक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार की राज्य स्तरीय एग्जाम्स के लिए तथा सेंट्रल लेवल की सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो बेसिक जो कंसेप्ट है अक्षांश देशांतर तथा समय की गणना, अक्षांश देशांतर तथा समय की गणना सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। सभी प्रकार की एग्जाम्स में चाहे आरपीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल की किसी भी एग्जाम्स हो, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक है। तो साथियों यदि आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन, ये वीडियो, ये एपिसोड, तो आप इसको अधिक से अधिक सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक आप सभी के लिए। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सीधे 0 डिग्री देशांतर के विपरीत 180 डिग्री देशांतर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये देखिए 0 डिग्री देशांतर है तो जस्ट इसके विपरीत है वह है 0 डिग्री देशांतर न होकर के 180 डिग्री देशांतर होता है। इसके पीछे की ओर देखें हम तो इसके पीछे है वो था 180 डिग्री देशांतर। जो 180 डिग्री देशांतर है वह पूर्व तथा पश्चिमी देशांतर भी इसको कहा जाता है। एक ही है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी इसको बोलते हैं, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी इसको बोला जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर के विपरीत है, पीछे कौन सा देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर है। वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर हम देखेंगे कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अलग अलग न होकर के एक ही रेखा है। दो अलग अलग रेखाएं न होकर के एक ही रेखा है, अलग अलग रेखा न होकर के एक ही रेखा है। दो परस्पर विपरीत देशांतर होते हैं, उनकी संख्या 180 होती है। जो विपरीत गोलार्धों में होते हैं उनका कुल योग 180 होता है, जो हमने अभी देख लिया है। इसके अलावा देखिए साथियों, सूर्य की लंबवत किरणें एक वर्ष में विषुवत से कर्क तथा कर्क से विषुवत तथा विषुवत से मकर तथा मकर से विषुवत एक चक्र पूरा होता है। सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं उनका एक चक्र है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो इनके मध्य है एक जो चक्र पूरा होता है कि सूर्य की किरणें है एक वर्ष में विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर जाएगी, कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा पर आती है, विषुवत रेखा से मकर रेखा पर, मकर रेखा से वापस विषुवत रेखा के ऊपर आती है। तो ये एक चक्र पूरा है एक वर्ष में करती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी विचलन करती है। सूर्य क्या है, स्थिर अपनी जगह पर, और पृथ्वी क्या कर रही है, विचलन कर रही है। पृथ्वी 13.5 डिग्री पर झुकी हुई है तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा से मकर रेखा के मध्य विचलन करती रहती है। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत 170 पश्चिमी देशांतर है। क्वेश्चन बनता है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। तो 170 प्लस 10 बराबर 180। तो पूर्व का विलोम हो जाता है पश्चिम। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत कौन सा देशांतर है। क्वेश्चन आए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत कौन सा देशांतर है। तो टोटल हमने क्या करना है, टोटल 180 करना है कि 180 करना है टोटल। तो 180 माइनस 30 बराबर हो गया 150। तो 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत कौन सा देशांतर है, 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। इसी प्रकार से एक और है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत देशांतर 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर होता है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत देशांतर कौन सा, तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर होता है। गोरे, गोरे किसे कहते हैं, तो गोरे दो क्रमिक देशांतर रेखाओं के मध्य का जो स्थान है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो स्थान है गोरे कहलाता है। देशांतर रेखा समय की गणना करने के काम आते हैं और देशांतर स्थिति का निर्धारण करने के काम में आती है। देशांतर रेखा इसके द्वारा समय की गणना की जाती है और देशांतरों के द्वारा स्थिति का निर्धारण किया जाता है।
देशांतर रेखा और देशांतर कितने होते हैं? 360 होते हैं। 179 प्लस 179 प्लस 0 डिग्री और 180 डिग्री, टोटल को मिला करके 360 देशांतर हमें प्राप्त होते हैं। ये देखिए 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच रेखा या प्रधान या मध्य रेखा कहा जाता है। प्रत्येक गोलाकार या वृत्ताकार वस्तु 360 डिग्री की होती है, अतः देशांतरों को 360 में बांटा गया है। प्रत्येक गोलाकार जो वस्तु होती है ये क्या होती है? 360 डिग्री की होती है। इस प्रकार से देखिए 360 डिग्री का निर्माण करती है, तो 360 देशांतरों में से बांटा जाता है। पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर करती है। 360 मतलब कह सकते हैं कि एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, कह सकते हैं 1440 मिनट में। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, तो 360 डिग्री घूमने में, कह सकते हैं एक चक्कर पूरा करने में है पृथ्वी है 24 घंटे का समय लेती है, 1440 मिनट का समय लेती है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? तो 1 डिग्री घूमने में है 1440 बटे 360 बराबर 4 मिनट। पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्येक देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। ये प्रत्येक देशांतर है, इनके मध्य क्या है? 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का इंटरवल या गैप होता है प्रत्येक देशांतर के मध्य। पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो 15 डिग्री घूमेगी 15 इंटू 4 बराबर 60 मिनट में, 1 घंटे में। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व में होता है और पूर्व में होगा। सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व में होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, रोटेट कर रही है, घूम रही होती है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है। इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य चीज़ है कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है। ये देखिए कि 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में क्या है? समय आगे रहता है, पश्चिम में क्या है? समय पीछे रहता है। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का समय पीछे होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अतः पूर्व का स्थान है, इसका समय आगे रहता है, पश्चिम का स्थान होता है, उसका समय पीछे रहता है। 0 डिग्री देशांतर जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, इंटरनेशनल टाइम लाइन। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? ये पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है, कहाँ से गुजर रही होती है? यूपी से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के ये गुजर रही होती है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। हमने पढ़ा क्या था अभी कि 0 डिग्री अक्षांश से पूर्व के जो स्थान होते हैं वह उनका समय आगे, पश्चिम का स्थान उनका समय पीछे। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसलिए समय यहाँ का आगे किस प्रकार से कि 82 देशांतर, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय ले रही है पृथ्वी, तो 82 देशांतर इक्वल 4 से गुणा करेंगे तो 328 मिनट प्राप्त होते हैं। अब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेगी, तो आधे देशांतर को पार करने में 2 मिनट का समय लेगी, तो 328 मिनट में 2 मिनट और जोड़ देंगे तो टोटल हो जाते हैं 330 मिनट। अब 330 मिनट में कितने घंटे? तो 5 घंटे तथा 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए भारत का समय है अंतर्राष्ट्रीय समय से क्या है? 5.5 घंटे आगे चलता है। 5.5 घंटे आगे चलता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से। भारतीय मानक समय है 5.5 घंटे आगे चलता है, क्योंकि भारत है पूर्व में स्थित होने के कारण से पूर्व का समय क्या है? आगे होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का कैलकुलेशन हमने समझा दिया है कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय ले रही है, तो 82 देशांतर पार करने में 328 मिनट का समय लेगी। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय, तो आधा देशांतर पार करने में 2 मिनट का समय लगेगा, तो टोटल हो जाते हैं 330 मिनट। तो 5 घंटे तथा 30 मिनट आगे चलता है कौन सा? भारत का भारतीय मानक समय। देख लीजिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर।
0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे समय आगे चलता कहाँ, पूर्व की ओर, और 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे समय पीछे चलता है कहाँ पर, पश्चिमी देशांतर। तो जो है पूर्व की ओर का स्थान होगा वहाँ का समय क्या होगा, आगे, तथा पश्चिम की ओर का समय क्या होगा, पीछे। पूर्वी देशांतर का समय आगे तथा पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होता है। तो समय गणना में वेरी इंपॉर्टेंट, याद आपको रखना है। इसी प्रकार से साथियों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर जो पूर्व तथा पश्चिम एक ही रेखा है, 180 डिग्री देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम का समय आगे होता है तथा पूर्व का समय पीछे होता है। याद रखने योग्य चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम का समय तो आगे होगा जबकि पूर्व का समय पीछे होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में सोमवार है तो पश्चिम में मंगलवार होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह देख लीजिए साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर है। तो इसके देखिए, ये देखिए पश्चिम का समय आगे, इसके पश्चिम का समय आगे होगा। यहाँ पर मंगलवार है और पूर्व में क्या, सोमवार है। मंगलवार कहाँ है, पश्चिम में, कि इसके पश्चिम की ओर का स्थान है। इसमें तो समय क्या है, आगे, और इसके पूर्व का समय है पीछे होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में सोमवार है तो पश्चिम में मंगलवार होगा। कह सकते हैं कि कोई जलयान है, इसको पार कर करके यदि पश्चिम में जाएगा तो वह क्या है, एक दिन आगे यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। इस सोमवार को, यहाँ सोमवार पर कोई जलयान है, सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम में चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार। कोई जलयान है, यदि इसको पार करके पूर्व की ओर चला जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार, एक दिन यहाँ पर पीछे हो जाएगा। प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका से प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है या ग्रीनविच रेखा है कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, इसका एक छोटा सा जो ट्रिक है वह है गेट, GAT गेट, फिर है में, गेट में BSF, गेट में BSF, जी से हो गया घाना, ए से अल्जीरिया, टी से टोगो है, एम से माली है, ई से इंग्लैंड है, बी से बुर्किना फासो है, एस से स्पेन है, एफ से फ्रांस है। तो साथियों गेट में BSF, जो गेट है उसमें BSF के जवान है तो गेट में BSF, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है। 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है, कोई जलयान है, यदि इसको पार करके पश्चिम में जाता है तो यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि सोमवार को कोई यात्री है, जलयान से यात्रा प्रारंभ कर रहा है और जैसे 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाएगा तो यहाँ पर मंगलवार हो जाता है। यदि कोई जलयान है पूर्व दिशा में यात्रा करता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो यहाँ पर क्या है, एक दिन घटा दिया जाएगा। यह मंगलवार था यहाँ पर तो यहाँ पर वापस सोमवार हो जाएगा। याद रखने योग्य चीज़ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर, एग्जाम में पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? 0 डिग्री अक्षांश व प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन है वह गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री जो देशांतर है इनका मिलन बिंदु कहाँ पर है, तो इनका मिलन बिंदु है गिनी की खाड़ी, या कह सकते हैं अटलांटिक महासागर। उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश होते हैं कि उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश कभी नहीं होंगे। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश होते हैं। देशांतर, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर कभी नहीं होते। पूर्वी और पश्चिमी देशांतर होते हैं, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 बार मोड़ा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है हमारी, इसको 8 बार मोड़ा गया है। किसी भी भूभाग पर 2 तिथियों की विसंगतियां न हो, अतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर में 8 बार मोड़ा गया है। कोई भी भूभाग है, कोई भी देश है, वहाँ पर 2 तिथियों की 2 वार है, डेट है, उनकी विसंगति से बचने के लिए क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को है 8 बार मोड़ दिया गया है, ताकि उस देश विशेष में जो तिथि है एक ही हो। समय गणना करते समय समान देशांतरें पश्चिम तथा पश्चिम पूर्व या पूर्व को घटाते हैं तथा विपरीत देशांतरों को जैसे पश्चिम तथा पूर्व को जोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने योग्य चीज़ है। इस समय की गणना करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्पल है, एक उदाहरण देखते हैं साथियों। यदि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बर्लिन में प्रातः 9 बजे है, तो 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा में क्या स्थानीय समय होगा? तो कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसको हल करते हैं। बर्लिन और काहिरा का देशांतरीय अंतर देखते हैं। तो पूर्वी देशांतर दोनों हमने क्या पढ़ा था अभी कि समान देशांतरों को क्या करेंगे, गठाएंगे। समान देशांतर दोनों ही पूर्व में है, 5 डिग्री पूर्व में और 31 डिग्री पूर्व में, तो 31 - 5 बच गए 26, तो 26 डिग्री देशांतर हो गए। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 26 डिग्री देशांतर को पार करने में तो 26 × 4 बराबर हो गए 104 मिनट का समय लगता है। 104 मिनट में 1 घंटा 44 मिनट का समय लगता है। तो काहिरा क्या है, बर्लिन के पूर्व में है। काहिरा क्या है, बर्लिन के पूर्व में है, इसलिए ग्रीनविच से आगे होगा यहाँ का समय। अतः काहिरा का समय 9 + 1 घंटा 44 मिनट। तो यहाँ पर 10:44 प्रातःकाल का समय यहाँ पर होगा। 10:44 प्रातःकाल का समय होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये निकल रहा है कि यदि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बर्लिन कहाँ पर है, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और काहिरा कहाँ पर है, 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। जो स्थान अधिकतर पूर्व में होगा, अधिकतम पूर्व में, तो अधिकतम पूर्व में 31 डिग्री पर तो क्या है, काहिरा है, और 5 डिग्री पर क्या है, बर्लिन। तो समय आगे किसका होगा? समय आगे होगा काहिरा का, क्योंकि सबसे अधिक पूर्व में जो स्थान होगा वहाँ का समय सबसे अधिक आगे चलता है, और पश्चिम का स्थान होता है उसका समय पीछे की ओर चलता है। तो सबसे आगे या पूर्व में कौन सा स्थान है? तो 31 डिग्री देशांतर के ऊपर, 31 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर है काहिरा, और इसके पीछे की ओर कौन है, वह है बर्लिन। तो समय आगे कौन सा होगा? वह होगा काहिरा का समय होगा। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है किस प्रकार से होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और। भारतीय मानक समय 6 डिग्री 15 साय पर घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में स्थानीय समय क्या होगा? देशांतरीय अंतर देखेंगे इसमें साथियों, तो 42 डिग्री 30 मिनट भारतीय मानक समय या मानक रेखा क्या है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये क्या बता रहा है कि 76 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर कोई स्थान स्थित है, उसका स्थानीय समय क्या होगा? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर -76 डिग्री 25 मिनट, तो इसमें है 8 डिग्री 5 मिनट का समय बच रहा है। तो 8 डिग्री 5 मिनट इस जुगल 4 से गुणा करेंगे इसको, तो 32 मिनट और 20 सेकंड का समय है वह आता है। घाटोल क्या है? जो भारतीय मानक समय इलाहाबाद से पश्चिम की ओर है, अतः घाटोल में समय पीछे होगा, जो पूर्व में होगा उसका समय आगे होगा। अतः घाटोल में समय 6:15 सायंकाल है, उसमें माइनस निकालेंगे कितने, 32 मिनट और 20 सेकंड, तो समय प्राप्त होगा 5:42 और 40 सेकंड सायंकालीन। तो सायंकालीन यहाँ पर समय हो जाएगा 5:42 व 5 सेकंड। नेक्स्ट है साथियों, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा जब 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर है? तो इसको हल करेंगे साथियों।
60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा जब 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर होगा। हमने क्या बताया था कि जो स्थान अधिकतम पूर्व की ओर होता है या पूर्व का स्थान आगे का समय होता है, पूर्व के जो स्थान है, पूर्वी देशांतर के ऊपर कोई स्थान है उसका समय आगे होता है, पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा जब 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर है। तो क्या करेंगे साथियों, देशांतरीय अंतर है इसमें कितना, देशांतरीय अंतर है इसमें कि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर प्लस 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। विपरीत देशांतर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समान देशांतर होते हैं, समान देशांतरों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और विपरीत देशांतरों को क्या करते हैं, समान देशांतरों को घटाते हैं, विपरीत देशांतरों को जोड़ते हैं। तो विपरीत देशांतर आ रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी देशांतर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 + 15, 60 + 15 जोड़ेंगे तो हो जाते हैं 75 डिग्री देशांतर बन जाते हैं। तो 75 × 4, 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 मिनट मतलब कि 5 घंटे का समय हमें प्राप्त हो रहा है। पश्चिमी देशांतर का समय पूर्वी देशांतर के पीछे रहेगा। हमने पढ़ लिया है कि पूर्वी देशांतर का समय आगे होता है, पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होता है। पूर्वी देशांतर का समय आगे होता है, पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होता है। अतः 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर में समय है दोपहर 12 बजे -5 घंटे। तो प्रातः 7 बज रहे होंगे, वहाँ पर क्या है, प्रातः 7 बज रहे होंगे। कहाँ पर है, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय क्या होगा, प्रातःकाल 7 बज रहे होंगे। नेक्स्ट है, लंदन में विश्व कप फाइनल दोपहर 3:15 पर शुरू होता है। सीधा प्रसारण होने पर इसे पाकिस्तान में वहाँ के स्थानीय समय अनुसार कितने बजे देखा जा सकता है। तो साथियों याद रखना है कि पूर्वी देशांतर का समय आगे, पश्चिमी देशांतर का समय क्या होता है, पीछे होता है। लंदन से पाकिस्तान का स्थानीय समय 5 घंटे आगे है, ढाका का समय 6 घंटे आगे है, नई दिल्ली का समय 5.5 घंटे आगे है। तो हमने क्या ज्ञात करना है, पाकिस्तान का ज्ञात करना समय। तो लंदन में क्या है, विश्व कप फाइनल हो रहा है जो कि पाकिस्तान में दोपहर 3:15 पर यह प्रसारित हो रहा होता है वहाँ पर लंदन में। तो पाकिस्तान में कब है, तो हमने क्या पढ़ा कि पाकिस्तान का समय क्या है, लंदन से 5 घंटे आगे है। तो 3:15 प्लस इसमें जोड़ेंगे क्या, 5 जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ने पर है 8:15 सायंकाल है। ये है 8:15 सायंकाल पर देखा जाएगा, मतलब कि 5 घंटे आगे चल रहा पाकिस्तान का समय। नेक्स्ट है, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। याद एक चीज़ रखनी है कि समय गणना करते समय है जो समान देशांतर है उनको घटाते हैं, विपरीत देशांतरों को क्या है, जोड़ते हैं। पूर्वी देशांतर का समय आगे, पश्चिमी देशांतर का समय पीछे चलता है। तो यहाँ पर क्या है, शहर का स्थानीय ग्रीनविच समय में अंतर है 6:30 बजे -4 बजे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट का यहाँ पर अंतर आ रहा है। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट होते हैं 1 डिग्री में। तो देशांतर होगा 120 मिनट बटे 4 मिनट बराबर 30 डिग्री देशांतर। यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। नेक्स्ट साथियों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हो उस समय इस्लामाबाद 75 डिग्री पूर्वी व न्यूयॉर्क 75 डिग्री पश्चिम में कितने बज रहे होंगे। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि पूर्वी देशांतर का समय आगे, पश्चिमी देशांतर का समय क्या है, पीछे चल रहा होता है। तो इसमें देखिए देशांतर का अंतर है 75 डिग्री, समय का अंतर 75 × 4, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, तो 75 डिग्री देशांतर × 4 तो 300 मिनट प्राप्त होते हैं, मतलब कि 5 घंटे हमें प्राप्त हो रहे हैं। अतः इस्लामाबाद का समय क्या है, 12 बजे दोपहर -5 घंटे बराबर हो गया 5 + 5 घंटे तो हो जाता है 5 बजे सायंकालीन। मतलब क्या है, लंदन में जब दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इस्लामाबाद में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5 बज रहे होंगे। क्योंकि इस्लामाबाद है वह है उसका समय आगे चल रहा होता है, कितना, 5 घंटे आगे, क्योंकि ये पूर्व की ओर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है,
शाम के 5 बज रहे हैं। न्यूयॉर्क लंदन से पश्चिम की ओर है। न्यूयॉर्क की क्या है, लंदन के पश्चिम की ओर है। ये भी कहाँ पर है, 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में है। तो पश्चिमी देशांतर का समय पीछे चलेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 12 दोपहर के बज रहे हैं तो -5 घंटे। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रातःकाल के 7 बज रहे होते हैं। न्यूयॉर्क में प्रातःकाल के 7 बज रहे हैं, लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, पाकिस्तान में शाम के 5 बज रहे हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि पूर्वी देशांतर का समय आगे, पश्चिमी देशांतर का समय पीछे चलता है। और पूर्वी देशांतर के मतलब कि 2 स्थान मान लीजिए कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों में आगे कौन सा चलेगा समय, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय आगे चलेगा और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय पीछे चलेगा। एक चीज और है, प्रतिध्रुवस्थ। प्रतिध्रुवस्थ क्या होते हैं, अक्षांश व देशांतरीय स्थिति। प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करते समय अक्षांश व देशांतरीय स्थिति ज्ञात करते हैं। अक्षांश में संख्या वही रहेगी, केवल गोलार्ध बदलेगा। प्रतिध्रुवस्थ बिंदु का कोई क्वेश्चन आए तो वहां पर अक्षांश व देशांतरीय स्थिति ज्ञात की जाती है। अक्षांश स्थिति ज्ञात करते समय संख्या वही रहेगी, अक्षांश में संख्या तो वही रहेगी, केवल गोलार्ध चेंज होगा। देशांतरों में गोलार्ध व संख्या दोनों बदलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों संख्या का योग टोटल 180 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है 10 डिग्री पूर्वी देशांतरे तथा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि देशांतरों में क्या है, गोलार्ध संख्या दोनों बदलेगी। अक्षांशों में क्या है कि अक्षांशों में केवल गोलार्ध चेंज होता है। तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर बराबर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका प्रतिध्रुवस्थ विपरीत क्या हो गया, 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो गया। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत प्रतिध्रुवस्थ क्या हो गया, 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसमें क्या, गोलार्ध भी चेंज हो गया, संख्या भी चेंज हो गया। टोटल 180 है, 170 प्लस 10 180, टोटल 180 आना चाहिए, याद रखना। दूसरा है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ क्या होगा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश बराबर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांशों में केवल है गोलार्ध चेंज होता है, संख्या चेंज नहीं होती। यहाँ पर देखिए गोलार्ध चेंज हो रहा है, संख्या वही की वही है 20 डिग्री। देशांतरों में क्या है, संख्या भी चेंज होगी, गोलार्ध भी चेंज होगा और इन दोनों का टोटल 180 होगा। तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतरे, तो पूर्वी देशांतर का हो गया पश्चिमी देशांतरे। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि 170 प्लस 10 योग हो गया 180। इस प्रकार से प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली। तो साथियों ये था आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, अक्षांश व देशांतरे तथा समय किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, समय किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अक्षांश देशांतर रेखाएं, समय की गणना किस प्रकार से की जाती है, टोटल हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत ही सरलता के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप रख सकते हो, आपको बिल्कुल उचित जवाब दिया जाएगा। और साथियों अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी ग्रुप्स में। KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स आपका अपना ही चैनल है। यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।